हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपके साथ पार्ट 1 में टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। और हम आपके पास टीएस ग्रेवाल के जो बैक क्वेश्चंस हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशंस आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और समझने में भी और आसानी रहेगी। तो सबसे पहले डियर, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा होता है हमारा, हमें लगता है कि समझ आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको चीज समझनी बहुत जरूरी है, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बहुत जरूरी चीज है, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगी, तब तब कोई गेनर होगा और कोई कोई सेक्रीफाइसर होगा। तो व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जब फर्म की जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें बदलाव आ जाए। और आपको पता है कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उसमें मेन चीज यही है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड जरूर होती है। पार्टनरशिप इज अ एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन विच आर कंबाइंड टुगेदर फॉर सम पर्पस एंड डेफिनेटली दे डिसाइड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। तो व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म? इट्स लाइक दैट कि जैसे घर की सेटिंग नहीं बदल लेते हम लोग, तो घर की सेटिंग बदलते हैं तो कुछ पुरानी चीजें हमें निकालनी है, कुछ नई चीजें हम घर में लेकर आएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। पार्टनरशिप फर्म के सामने कुछ मौके आते हैं जब फर्म की रीसेटिंग करी जाती है। पार्टनरशिप फर्म के पास भी ये मौका होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो जो पुरानी कुछ चीजें हैं, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे पुराना जर्नल रिजर्व पढ़े हुए हैं, रिजर्व वगैरह पढ़े हुए हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट करा जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है जनरली। या पुरानी कोई फिक्टिशियस एसेट वगैरह पड़ी होगी तो उसे भी हम लोग खत्म कर देंगे। तो इट्स लाइक दैट, जैसे घर की सेटिंग होती है, घर की सेटिंग हम बदलते हैं तो पुराना कुछ जो भाई थोड़ा बहुत मिला तो उसे कबाड़ में बेच देंगे और कुछ नई चीजें घर में नई नवेली लेकर आएंगे जब नया वाइट वॉश, नया रिपेयर वगैरह करेंगे। ऐसे ही फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी जब फर्म बनती है, फर्म ने बहुत सारी एसेट्स बाय करी, लाइबिलिटीज हैं फर्म के पास, सब चीजें हैं, लेकिन फर्म के पास अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने का मौका कब मिलता है, यानी दोबारा से एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू लगाना। क्योंकि आपने प्रिंसिपल पढ़ा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जो ये कहता है कि जितने में एसेट और लाइबिलिटी आपने एसेट खरीदी है उतने में उसको शो करते रहो। यानी अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी है 5 लाख रुपए की, तो जब तक मेरा बिजनेस चल रहा है मैं उसे 5 लाख की शो करती रहूंगी, मार्केट में जो मर्जी वैल्यू हो जाए। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा मौका देता है पार्टनरशिप फर्म को कि वो अपनी एसेट्स की आज के हिसाब से वैल्यू ला सके। तो ये कब कब होता है? ये आपके पास कुछ सिचुएशन में होता है और 1 मार्कर में आपके क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो प्लीज इसे जरूर याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि पार्टनरशिप डीड में चेंज कब होता है। पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी, पार्टनर्स के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो उस पार्टनरशिप डीड में कब चेंज हो जाता है? ये 5 सिनेरियो है हमारे पास। सबसे पहला चैप्टर जो अब आप पढ़ रहे हो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही पहला पढ़ा हुआ है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ले। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ले, जैसा कि इसमें होने वाला है। दूसरा होता है जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। तीसरा, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाए, पार्टनर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में अमेलगमेट हो जाए। अमेलगमेट का मतलब होता है 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलके काम करने लग गई। ठीक है, एक एक करके हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रिकॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट आपके पास स्टार्ट हो गया। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो चेंज कर ली। यानी ना तो कोई नया पार्टनर आया है, ना ही कोई रिटायरमेंट हुई, ना ही कोई डेथ हुई, ना ही 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिली है। लेकिन इस चीज के होने पर क्या होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ना सीखेंगे। और जो चीज आप इस चैप्टर में सीखोगे ना डियर, वो आगे कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। तो आपने बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझना है, बिकॉज जो ये चैप्टर समझाएगा वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का बेसिस होगा और वही आगे आने वाली हर चैप्टर के अंदर आपके पास होने वाला है। तो सबसे पहले, जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, एग्जांपल के तौर पर ए और बी 2 पार्टनर हैं, वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर कर रहे थे 3 रेशो, राइट। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो रेशो है वो इक्वली शेयर करेंगे, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। इतनी बात पक्की है कि जब इन्होंने ये डिसीजन लिया है तो इनमें से किसी एक ने गेन करा है
और किसी एक ने हिस्सा सैक्रिफाइस करा, पक्की बात है, फॉर 100% श्योर, 100% श्योर है कि किसी ने गेन करा, किसी ने सैक्रिफाइस करा। अब जो भी सैक्रिफाइजर है वो बेवकूफ तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो गेनर से लेगा ना, ऐसे ही थोड़ा ना फ्री में उसको हिस्सा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक रोटी है, इस रोटी को ए आपके पास इतनी लेता था, फॉर एग्जाम्पल ये ए का पोर्शन है और मैं पिंक से शेड कर देती हूँ, ये बी का पोर्शन है, राइट, ये बी का पोर्शन है। अब ये डिसाइड हुआ कि जब भाई ये जो रोटी है ये दोनों में बराबर बराबर बटेगी, ए और बी में, इसका मतलब पक्का है कि ए ने सैक्रिफाइस करा है बी के लिए, तो फ्री में थोड़ा ना सैक्रिफाइस करेगा, कोई ना कोई बात तो होगी ना, सैक्रिफाइस थोड़ा ना कर देगा। भाई जो प्रॉफिट मार्जिन पहले ए ज्यादा लेता था, अब ए और बी बराबर ले रहे हैं। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर हम आपको गुडविल का ट्रीटमेंट भी सिखाएंगे। गुडविल क्या होती है डियर, जब भी कोई पर्सन, अब जैसे एक एग्जांपल है, ये जो फर्म है ए और बी की, जो ये पार्टनरशिप फर्म है, इनकी गुडविल हमने कैलकुलेट करी, जो हमने पिछले चैप्टर में निकालनी सीखी है। मान लेते हैं 5 लाख रुपए आ रही है, राइट। अब अगर कोई भी इनका ये पार्टनरशिप फर्म बाय करने आता है तो हम उससे जो भी एसेट वगैरह है उसके पैसे तो लेंगे। फॉर एग्जांपल उन सबकी वैल्यू 50 लाख रुपए, लेकिन ये 5 लाख रुपए भी लेंगे, नेम फेम जो इस फर्म ने कमाया, राइट। सिमिलरली आपके पास पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कोई भी पार्टनर आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब भी बदलाव आएगा, इतनी बात पक्की है कि जो भी गेनर होगा उस प्रॉफिट का, उस पर्सन को सैक्रिफाइजर को एक पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज पेमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि जिस तरीके से मान लीजिए कोई भी बिजनेस खरीदने आया, मान लो सी आता है, तो सी को फर्म को पूरे 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे उनके नेम फेम के, है ना, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके ये बिजनेस इतना स्टैंड किया है। बाकी गुडविल को पढ़ने के लिए आप पिछले चैप्टर पर जा सकते हैं उसको समझने के लिए। तो बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट हम आपको यहाँ सिखाएंगे। सबसे पहले तो हम ये निकालना सीखेंगे इस क्लास के अंदर कि गेनर और सैक्रिफाइजर कैसे पता करेंगे, कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि ऐसे देख के तो पता नहीं चल रहा। यहाँ पर ए और बी के आपस की रेशो है 3:2, और अब आप मैम कह रहे हो कि 1:1 हो गया, और आपने ये भी बोला कि गेनर है एक सैक्रिफाइजर है, देख के नहीं पता चल रहा। तो जो भी गेनर होगा ना डियर, वो बंदा सैक्रिफाइजर को जितना भी प्रपोर्शन उसने गेन करा है, मान लो उसने 20% गेन करा है, तो वो गुडविल का 20% जितना भी अमाउंट बनता होगा वो सैक्रिफाइजर को देगा। तभी तो सैक्रिफाइजर आराम से बैठेगा, नहीं तो फालतू में सैक्रिफाइस क्यों करेगा, कुछ तो चाहिए ना उसको। सैक्रिफाइस ऐसे तो फ्री में कर नहीं रहा, भाई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन फ्री में कुछ नहीं देते। तो अगर मान लेते हैं ए और बी में से किसी ने भी सैक्रिफाइस करा, तो वो उस सैक्रिफाइस के बदले में गेनर से कुछ ना कुछ जरूर लेगा, और वही होगा गुडविल का अमाउंट। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं या गेन कैसे निकालते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाले हैं। धीरे धीरे हम आपको सारी कहानी कंप्लीट कर देंगे, पर सबसे पहले हम सीखते हैं कि सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं। तो डियर ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, आपके पास फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का। सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि ओल्ड रेशो ज्यादा है और न्यू रेशो में कुछ बदलाव आया, कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूला बस आपने याद रखना। अब आप कहेंगे मैम गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होगा, ऑब्वियसली अपोजिट, ऑब्वियसली अपोजिट। सैक्रिफाइस का अपोजिट होता है ना गेन, वर्सेस वाली बात है, तो फॉर्मूला भी उल्टा हो गया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बट ट्रस्ट मी डियर, आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, ठीक है, जिस भी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशो पॉजिटिव आ रहा है उसका मतलब है उसने सैक्रिफाइस करा है। लेकिन अगर किसी भी पार्टनर का सैक्रिफाइस नेगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस का अपोजिट हो रहा है, यानी वो पर्सन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अलग से हमें गेनिंग रेशो का कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो ओके, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज द गेनिंग रेशो। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाली जाती है, फिर क्यों निकाली जाती है, इसका फायदा नुकसान क्या है, ये हमने आपको बताया। लेकिन आप जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसको हमने निकाला क्यों है। मैंने आपको बता दिया एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, पहला चैप्टर हमारा यही है। अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पार्टनरशिप में बदलाव आया, इतनी बात पक्की है, कोई ना कोई गेन करेगा, कोई ना कोई सैक्रिफाइस। जब भी पीएसआर में बदलाव आता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलती है, पक्की बात है देयर इज सम गेनर और देयर इज सम सैक्रिफाइजर। और जो सैक्रिफाइजर है वो फ्री में सैक्रिफाइस नहीं करता, उसका सैक्रिफाइस निकाल कर हम उसे एक पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट कहाँ से निकाली जाती है, गुडविल से। तो नेक्स्ट आपका यही पोर्शन होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम यही सिखाएंगे कि जो सैक्रिफाइजर है उसको कितना पेमेंट देता है गेनर, वो चीज हम सीखेंगे। बट पहले ये तो जान ले कि कौन सैक्रिफाइजर और कौन गेनर है, उसी को हम इस फॉर्मूले से करने वाले हैं। तो
चलिए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलिए डियर, हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है। अगर हम उसकी बैक एक्सरसाइज में देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। इसने आपको बोला ओम एंड शाम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है जी, ओम और शाम जो है, मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे डियर, क्योंकि वीडियो में आपका टाइम कम जाए, हम यही कोशिश करते हैं, समझना मेन है। तो हमें दे रखा है कि इनके आपस की रेशो है 1:1। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन दिस। तो ये इनकी ओल्ड रेशो थी। अब ओम और जो शाम है, उन्होंने नई रेशो डिफाइन कर दी है अपनी, 4:3। दिस इज द न्यू रेशो एंड शॉर्ट फॉर्म इज NR। आपको बताना है किसने गेन करा है, किसने सैक्रिफाइस करा है। लगा दो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहाँ लिखो पार्टनर का नाम ओम और शाम, लिखो ओल्ड रेशो कितनी है ओम की, ये रही ओल्ड रेशो 1/2, और शाम की ओल्ड रेशो कितनी है 1/2, माइनस न्यू रेशो कितनी है आपके पास 4/7 एंड 3/7। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 ज़ा 14, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ एलसीएम की बजाय, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 - 8, सेम 14, ये आ गया 7 - 6। अब आप देखिए यहाँ पर आ रहा है -1/14 और यहाँ आ रहा है आपके पास 1/14। आपने निकाला क्या था, सैक्रिफाइस। अगर सैक्रिफाइस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, गेन। इसका मतलब इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के दौरान जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदली है, इसमें शाम ने सैक्रिफाइस कर कर अपना हिस्सा ओम को दे दिया, यानी 1/14 हिस्सा जो भी प्रॉफिट का था, जितना भी बनता होगा, वो सैक्रिफाइस कर कर उसने इसको दे दिया। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए सैक्रिफाइजर कौन है, तो सैक्रिफाइजर है शाम जी, और जो गेनर है वो है ओम जी। तो बस आपको इतना ही बताना है। उसके बाद कैसे इनको पेमेंट एक दूसरे को करनी होती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अशोक, भीम एंड चेतन। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, अशोक, भीम और चेतन। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो, राइट। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दिस रेशो। तो अब जो उनकी न्यू रेशो हो गई है डियर, वो हमारे पास हो गई है 5:3। ये हो गई हमारे पास न्यू रेशो। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन एंड सैक्रिफाइस। तो हम सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमें अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सैक्रिफाइस से हमें गेन भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे पार्टनर का पूरा नाम लिखेंगे, आप लोग प्लीज प्रॉपरली लिखेंगे, ABC शॉर्ट फॉर्म मत अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। ओल्ड रेशो कितनी है आपके पास, इट्स 5/10, 3/10, ये रही ओल्ड रेशो हमारे पास। 5 टोटल कितना है इनका 10, 3 टोटल कितना है 10, 2 टोटल कितना है 10, तो 2/10 माइनस न्यू रेशो 5/10 ही है इसका, इसका हो गया 2/10 और इसका हो गया हमारे पास 3/10। हेयर इज नील। इसका मतलब ए ने ना तो सैक्रिफाइस करा है ना गेन करा है, सिंपल सी बात है, जितना उसका शेयर था उतना ही है। यहाँ पर देखिए बच रहा है 1/10 और यहाँ पर बच रहा है -1/10। आप क्या निकाल रहे हो, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस अगर नेगेटिव आए तो इसका क्या मतलब होता है, ये गेन कर रहा है। इसका मतलब ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, इन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करी है, उसमें सी जो है वो गेनर है और जो बी है उन्होंने इनके लिए सैक्रिफाइस करा है। 1/10 कितना होता है डियर, अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो इंटू 100 कर कर, यानी जितना भी प्रॉफिट था सी के पास, जितना भी प्रॉफिट सी को मिला करता था, उसका 10% उसका 10% बी ने अपने शेयर का 10% जो है, जो भी उसको हिस्सा मिला करता था, उसका 10% उसने सी को दे दिया, यानी बी ने सी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, राइट। तो बी यहाँ पर सैक्रिफाइजर है और सी यहाँ पर गेनर है। आई होप क्लियर रहा ये क्वेश्चन भी आपको। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो दिस। ठीक है, एक्स वाई जेड के आपस की जो रेशो है वो कितनी है, 5:3:2। ऑब्वियसली दिस इज ओल्ड रेशो, पुरानी रेशो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो अब उन्होंने डिसाइड करा कि भाई आज के बाद से हम तीनों बराबर बराबर हिस्सा लेंगे, कोई ज्यादा कोई कम नहीं, राइट। चलिए अब इतनी बात पक्की है कि अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करी है तो कोई गेनर रहा होगा, कोई सैक्रिफाइजर रहा होगा। तो कैसे निकाले, एक ही फॉर्मूला हमने रखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। चलो ये रही हमारे पास ओल्ड रेशो, पहले नाम लिख लो, एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशो 5 टोटल 10, 3 टोटल 10, 2 टोटल 10 माइनस न्यू रेशो 1/3, 1/3, 1/3। नाउ
एलसीएम लेने की बजाय मैं तो भाई मल्टीप्लाई ही कर देती हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 15 माइनस 10। सिमिलरली ये आपके पास आ गया 30, ये हो गया 9 माइनस 10, ये हो गया 30, ये हो गया 6 माइनस 10। अब यहाँ पर कितना बचा 5/30, यहाँ पर कितना बचा -1/30, और यहाँ पर कितना बचा -4/30। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर y और z का निगेटिव आ रहा है तो ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, ये दोनों के दोनों ही गेनर है भाई। इस बार दोनों ने गेन करा है और दोनों को बेचारे x ने दिया है अपना हिस्सा, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि सैक्रिफाइजर कौन है, तो सैक्रिफाइजर महाशय तो सिर्फ एक है, लेकिन अगर आप यहाँ गेनर की बात करो तो यहाँ पर गेनर 2 हैं, और जब भी आपके पास एक से ज्यादा सैक्रिफाइजर हो या एक से ज्यादा गेनर हो तो आप उसका रेशो निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पर हम गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे रेशो, ध्यान से सुनिएगा। आपने डिनोमिनेटर सेम जरूर बनाना है पहले। अब हम y और z के बीच में ही बात करेंगे बिकॉज यही दो गेनर है। और क्या रेशो है इनका 1/30 और 4/30, और नेगेटिव नहीं लगाना बिकॉज हम गेन वर्ड ही बोल रहे हैं, है ना। सैक्रिफाइस नेगेटिव था, गेन तो यही है ना 1/30 4/30। तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद सिर्फ ऊपर वाला रेशो लिख दो 1:4। इसका मतलब y और z ने गेन करा है 1:4 में। आई होप इट्स क्लियर। सैक्रिफाइजर ये अकेला था। कभी भी याद रखना, एक से ज्यादा सैक्रिफाइजर हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेना, एक से ज्यादा गेनर हो तो गेनिंग रेशो निकाल लेना, क्योंकि गेनर 2 जने थे इसलिए मैं गेनिंग रेशो निकाल रही हूँ भाई, है ना। और 2 जने गेनर हैं, डिनोमिनेटर सेम करके ऊपर का जो पोर्शन है वही इनका गेनिंग रेशो हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। और डियर देखिए, आपके पास सिर्फ ये 4 क्वेश्चन ही हैं, पर ऐसा नहीं हो कि आप इन्हीं को समझ के बस काम चला लें। मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी कि अगर मैंने आपको बैक क्वेश्चन समझाए हैं तो प्लीज आप इलस्ट्रेशन जरूर करिए, तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है ये अगले चैप्टर्स के लिए काफी क्रिएट कर रहा है बेस, तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो एडमिशन रिटायरमेंट में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, राइट। चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें पार्ट्स है हमारे पास, कोई बात नहीं, पार्ट्स में से देखेंगे। तो देखिए क्या कहता है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5/4/1। तो ABC का जो आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है डियर हमारे पास 5:4:1। ये हमारे पास ओल्ड रेशियो, राइट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो भी नहीं गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जो भी बनता होगा वो निकालना है। तो केस 1 की बात करते हैं, राइट। ध्यान से समझिएगा, यहीं पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है। कहते हैं मान लीजिए एज पर न्यू एग्रीमेंट जो इनका नई पार्टनरशिप डीड बनी, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सिंपल सा उसने बोला कि सी ने 1/5 हिस्सा लिया है ए से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, सीधी सी बात होती है। जब आप सब्ट्रैक्ट करते बोलते हो ना दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्ट यानी ए में से निकाल कर सी को पकड़ा दो, यही होगी नई रेशो। तो देखिए न्यू रेशो कैसे निकलने वाली है। न्यू रेशो निकलने वाली है आपके पास ए बी सी का, पहले ओल्ड शेयर लिख दो। ABC का ओल्ड शेयर कितना है, A का है 5/10, B का है आपके पास 4/10 और C का है हमारे पास 1/10। और बहुत सिंपल से शब्दों में कहा गया है C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, यानी A में से 1/5 माइनस करो और जो यहाँ से लिया गया है वही तो C को मिल गया है भाई। यहाँ से माइनस करो, यहाँ प्लस करो, खत्म बात। B ने कोई रोल प्ले नहीं करा। अब निकाल लो इनका नया हिस्सा कितना रह गया। A ने अगर अपने में से 1/5 दे दिया तो अब कितना बचा होगा, तो आप चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं 10, यहाँ पर एलसीएम है, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इसका तो खैर एज इट इज है 4/10, और इसका अगर हम एलसीएम ले लें, यहाँ पर आ गया 10, ये हो गया 1 + 2, इसका आ गया हमारे पास फाइनली 3/10। दिस इज नथिंग बट 4/10 और ये आ गया आपके पास 3/10। तो जो नई रेशो है डियर वो बहुत क्लियर आपको दिखाई दे गई। नई रेशो कितनी हो गई आपके पास, डिनोमिनेटर सेम है, ये जरूर चेक करना है, बिल्कुल सेम है मैम। तो अब आप ऊपर का रेशो लिख दो 3:4:3। दिस इज अ न्यू रेशो, राइट। तो हमें यही कहा गया था क्वेश्चन में कि नई रेशो निकालो, निकाल दी भाई। अब बारी आती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आप चाहें तो आपके पास ये रही ओल्ड रेशो, ये रही न्यू रेशो, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू। बट मैं सच बताऊं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज आपको पता है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। रेशो नहीं निकलेगी, अकेला ए सैक्रिफाइजर है और यहाँ पर सी गेनर है, क्योंकि आप देख सकते हैं ए में से माइनस करा गया और सी को मिल गया। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ गेनर कौन है, तो गेनर है सी महाशय,
और सेक्रीफाइजर कौन है आपके पास ए, और वो भी आपको दिख रहा है कितना हिस्सा। तो क्या जरूरत है फॉर्मूला लगाने की, आप यहीं से ऑब्जर्व करिए, आपके पास काम हो गया। तो दिस इज योर फर्स्ट केस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। चलिए अब फटाफट से केस 2 देख लेते हैं। उसमें लिखा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5, सी ने 1/5 ही लिया है शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी उसको टोटल 1/5 शेयर चाहिए। ध्यान से समझिएगा, सी को टोटल मिलाकर 1/5 शेयर ही चाहिए, लेकिन उसने ये जो टोटल अमाउंट है वो उसने ए और बी से दोनों से बराबर बराबर लिया है, यानी आधा आधा, यानी 1:1 में, यानी 1/5 का आधा 1/10 उसने ए से लिया है और 1/5 का आधा 1/10 उसने बी से लिया। ध्यान से शब्दों को समझना है। देखिए सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, मतलब पूरा का पूरा ए से ले लिया। नेक्स्ट में कहता है सी ने 1/5 शेयर लिया, लेकिन दोनों से बराबर बराबर इक्वली, दोनों से 1/5 ईच तो नहीं लिखा हुआ ना, टोटल ही उसने इतना लिया, लेकिन उसको आधा आधा बांट दिया, राइट। तो 1/5 का 1/2 यानी हाफ ए देगा और 1/2 आपके पास सी देगा। अब अगर आपको न्यू रेशो पता करनी है तो ए और बी का पहले हम ओल्ड हिस्सा लिखते हैं कि ओल्ड कितना था, दैट इज 5/10, बी का था 4/10 और सी का था हमारे पास 1/10। अब यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि ए और बी जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी ए में से 1/10 चला जाएगा, बी में से 1/10 चला जाएगा, और जो इन दोनों में से माइनस हो रहा है वही तो सी को मिल रहा है, राइट। और ये 1/10 और 1/10 मिलाकर कितना बनेगा 2/10, बोले तो 1/5, यानी सी को तो अल्टीमेटली 1/5 ही मिल रहा है, लेकिन 1/5 जो उसको टोटल चाहिए था उसको उसने दोनों से आधा आधा ले लिया। तो अब नई रेशो कितनी आ गई, इट्स 4/10, 3/10 एंड 3/10, यानी जो नई रेशो है डियर वो हमारे पास आ गई 4:3:3। ठीक है मैम, न्यू रेशो तो आ गई। सैक्रिफाइसिंग रेशो या फिर गेनिंग रेशो है, बिल्कुल। आप ये देखो कि ए और बी दो जनों में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब दो जने सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जब एक से ज्यादा बंदे आ जाए तो आप उसका रेशो निकाल सकते हो, यानी दो जने सैक्रिफाइजर हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का दो तरीके हैं, एक तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, नहीं तो देखो ना आपको दिख रहा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, यही दोनों में से माइनस करा है ना, यही तो सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइजर है कौन, ए और बी ही तो है, यही आएगा। अगर आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकालोगे तब भी यही आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 1:1। आई होप इट्स क्लियर। चलिए फटाफट से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम फॉर्मूला ही लगाएंगे। जिनको ये लग रहा था मैम हमें एक बार फॉर्मूला लगा के दिखा दो, देखिए एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी सी शेयर प्रॉफिट इक्वल, तो ये हमारी ओल्ड रेशो थी और ए बी सी की अब हमें न्यू रेशो पकड़ा दी गई, जो अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता, जब हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे दे फिर तो हम फॉर्मूला ही लगाते हैं। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तीनों पार्टनर्स का नाम लिखो। ओल्ड रेशो कितनी है, वही 5/10, 4/10 और 1/10, और न्यू रेशो कितनी है, इक्वल है, यानी 1/3, 1/3, 1/3। चलो ये आ गया 30, 15 माइनस 10, यहाँ आ गया 30, ये हो गया 12 माइनस 10, ये हो गया 30, ये हो गया 3 माइनस 10। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, चलो फटाफट से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 5/30, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2/30 और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है -7/30। इसका मतलब अगर सैक्रिफाइस नेगेटिव आए जो कि सी का आ रहा है, तो इसका मतलब अकेला सी यहाँ पर गेनर है और ए और बी दोनों ही सैक्रिफाइजर है। तो अगर दो जने सैक्रिफाइजर हो गए तो आप क्या निकाल सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस क्या देखना है, जब आप रेशो चेक कर रहे हो तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं है तो बना लो ना मल्टीप्लाई कर कर ऊपर नीचे। तो 5:2 आपके पास क्या हो गई यहाँ पर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप इट्स क्लियर। चलिए फटाफट से इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ ए। ध्यान से समझिएगा इसको, 1/5 शेयर ऑफ ए, जैसे फ्रॉम सब्ट्रैक्शन की तरफ हिंट करता है, ऐसी ऑफ जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ हिंट करता है। ध्यान से समझो, कह रहा है सी जो है ना, इस लाइन का मतलब क्या बनता है, सी से 1/10 नहीं ले रहा। अगर ऐसे लिखा होता सी एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए, तो इसका मतलब ए में से ये माइनस कर दो, बट वो बोल रहा है सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए,
यानी ए का जितना भी हिस्सा है उसका 1/10 लेगा सी। आगे भी यही बात है। एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, यानी बी का जितना भी हिस्सा है उसका हाफ शेयर लेगा सी, और इन दोनों से लेकर सी अपने पास रखेगा। यानी हमें ये क्लियर है कि गेनर कौन है, और हमें ये भी क्लियर है कि यहाँ पर सैक्रिफाइजर कौन है। यस और नो, बस ध्यान देने की जरूरत थी। फ्रॉम लिख रहा है या ऑफ लिख रहा है, तो उसने क्या बोला, सी ए का, ऑफ मतलब क्या होता है, इनटू, ए का 1/10 लेगा। पहले ये तो निकालो कितना बनता है, तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये निकालने के लिए आपको बताया गया है सी जो है वो ए के हिस्से का 1/10 ले रहा है। 1/10 का मतलब होता है 10%। कैसे पता करा हमने, इंटू 100 कर। यानी सी क्या कह रहा है ए को, तू अपने हिस्से का 10% मुझे दे दे। हाफ का मतलब कितना होता है 50%। सी बी को क्या कह रहा है, बी कह रहा है जितना भी तेरे पास है ना उसका 50% तू मुझे दे दे। तो ए से 10% ले रहा है उसके हिस्से का और बी से 50%। तो अगर हमें सैक्रिफाइस निकालना है कि ए ने कितना करा है, तो ए का पुराना हिस्सा कितना है 5/10, उसका 1/10, उस हिस्से का 10%, 1/10 मीन्स 10%। कौन ले लेगा आप, सी ले लेगा। दैट इज, अगर आप कट करना चाहो तो ये आ रहा है 1/20। और जो बी है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी का हिस्सा कितना है 4/10, वो अपने हिस्से का 1/2 सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी ये आपके पास आ गया 4/20। मुझे पता है कट सकता है, बट जानबूझ के लिखा है ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे। तो अगर आपको ये जानना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, तो ये रहे दोनों के सैक्रिफाइस। ए ने अपने हिस्से का जो कि 5/10 था उसका 1/10 सैक्रिफाइस कर दिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो 10%। ए ने अपने हिस्से का 10% सैक्रिफाइस कर दिया और बी ने अपने हिस्से का 50%, 4/20। तो अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है तो वो बन रही है 1/4, राइट। और अगर न्यू रेशो निकालनी है तो देखिए ए बी सी तीनों पार्टनर लिखो, उनका ओल्ड रेशो लिखो 5/10, 4/10 और 1/10। अब ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/20, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 4/20, और जो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं वही तो सी ले रहा है। अब आपको क्या करना है डियर, एलसीएम लेना है 20। ये आपके पास हो गया 10 - 1, यहाँ पर भी एलसीएम आ गया 20, ये हो गया 8 - 4, यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ गया 20, ये हो गया 2 + 1 + 4, यानी कितना आ गया 9/20, दैट इज 9, क्योंकि 20 तो एलसीएम है ही है। और ये कितना आ जाएगा आपके पास 4, और ये कितना आ गया आपके पास 7। तो अगर बात करी जाए न्यू रेशो, तो न्यू रेशो हमारे पास कितनी आ रही है, न्यू रेशो हमारे पास आ रही है डियर 9/4/7। तो न्यू रेशो भी आ गई और मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आपको निकाल कर दिखाई। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इसे शेयर ज़रूर करिए। हमारे लिए आपकी तरफ से यही हमारे को सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा, यही हमारे को सबसे बड़ा कंपनसेशन होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।